मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में तृतीय वर्ष के एफसी पाठ्यक्रम हिंदी विषय के एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। ये एफसी हिंदी का एमसीक्यू का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे ऊषा प्रियवंदा विस्तृत परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। ऊषा प्रियवंदा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 को हुआ था। वे हिंदी कथा साहित्य में विशेष रूप से अपनी स्त्री जीवन और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। उनके साहित्य में महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक परिस्थितियां, अकेलापन और अस्तित्व की तलाश प्रमुख विषय रहे हैं। ऊषा प्रियमवदा ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। वे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में भी पारंगत रहीं और उनका लेखन संवेदनशील, भावनात्मक और सामाजिक यथार्थ से गहराई से जुड़ा हुआ है। साहित्यिक विशेषताएं: नारी मनोविज्ञान की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। उनके उपन्यास और कहानियाँ महिलाओं की मनः स्थिति, उनके संघर्ष और समाज में उनकी स्थिति को बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण: उन्होंने अपने साहित्य में पारंपरिक और आधुनिक समाज के बीच के संघर्ष को सजीव रूप से चित्रित किया है। सरल एवं संवेदनशील भाषा: उनकी भाषा शैली सहज, प्रवाहमयी और मनोवैज्ञानिक गहराई से भरपूर होती है। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों की पड़ताल: वे विशेष रूप से परिवार संबंधों और अकेलेपन को लेकर अपने लेखन को आधार बनाती हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जिनमें उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में उन्होंने लिखा हुआ है। यह उपन्यास उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसकी नायिका सुमिता एक आत्मनिर्भर महिला है जो अकेले संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। इस उपन्यास में समाज में एकाकी जीवन जीने वाली स्त्री के संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। रुकोगी नहीं राधिका 1974 में उन्होंने लिखा है। इसी उपन्यास की नायिका राधिका एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। इसमें प्रेम विवाह और स्त्री की स्वतंत्रता के सवालों को उठाया गया है। भया कबीर उदास 1991 में उन्होंने लिखा है। शेष यात्रा जो है वो 2004 में उन्होंने लिखा है। ऐसे अगर हम कहानी संग्रह की बात करें तो आत्मजा और अन्य कहानियाँ 1971 में, बगुलों के पंख 1990 में, गंधर्व गाथा 2002 में और उनकी अन्य रचनाएं समय का फेर जो एक यात्रा वृत्तांत है और संपूर्ण कहानियाँ जिसमें सभी प्रमुख कहानियों का संग्रह है। ऊषा प्रियमवदा की प्रसिद्ध कहानियाँ के बारे में अगर हम बात करें तो ऊषा प्रियमवदा हिंदी साहित्य की प्रमुख कथाकारों में से एक है। उनकी कहानियाँ समाज में स्त्री की स्थिति, उनकी स्वतंत्रता, अकेलापन, पारिवारिक संबंधों और बदलते सामाजिक मूल्यों पर केंद्रित है। उनकी कहानियों में गहरी संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सहज भाषा शैली देखने को मिलती है। प्रसिद्ध कहानियाँ हम देखें तो वापसी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति के अकेलेपन और परिवार में उनकी उपेक्षा को दर्शाती है। एक व्यक्ति जो वर्षों बाद विदेश से लौटता है लेकिन वह अपने ही घर में अजनबी महसूस करता है। दूसरी कहानी है आत्मजा। यह कहानी माता पिता और संतान के बीच के भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। बगुलों के पंख, यह आधुनिक जीवन और स्त्री की स्वतंत्रता की कहानी है। छुट्टी का दिन, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की दिनचर्या और जीवन की उलझनों को दर्शाया गया है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, गंधर्व गाथा, सीधी सच्ची बातें, समय का फेर, दिल्ली चलो और निशे से उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं।
अब एक बार और कहानी संग्रह जो है, जैसे आत्मजा और अन्य कहानियाँ 1971 में लिखी गई, बगुलों के पंख 1990 में, गंधर्व गाथा 2002 में। अब यहाँ उषा प्रियंवदा का जन्म कब हुआ था, मतलब उषा प्रियंवदा से संबंधित एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है उषा प्रियंवदा का जन्म कब हुआ था। 1930 में हुआ था। उषा प्रियंवदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका उत्तर है इलाहाबाद में हुआ था। उषा प्रियंवदा ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उषा प्रियंवदा ने किस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की, अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उषा प्रियंवदा ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, इंडियाना विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। उषा प्रियंवदा का पहला उपन्यास कौन सा था, 55 खंबे लाल दीवारें उनका पहला उपन्यास था। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की नायिका कौन है, नायिका का नाम सुमीता है। उषा प्रियंवदा की पहली प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी, पहली प्रसिद्ध कहानी उनकी वापसी थी। वापसी कहानी का मुख्य विषय क्या था, एक व्यक्ति की विदेश से लौटने के बाद की मन की स्थिति उनका कहानी का विषय है। उषा प्रियंवदा की रचनाओं में मुख्य रूप से किस विषय को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा समाज में स्त्री की स्थिति और संघर्ष को। उषा प्रियंवदा की प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है, गंधर्व गाथा है, बगुलों के पंख है, आत्मजा और अन्य कहानियां हैं, इनमें से सभी है। उषा प्रियंवदा ने हिंदी के अलावा किस भाषा में भी लेखन किया है, तो उन्होंने अंग्रेजी में लेखन किया है। उषा प्रियंवदा का कौन सा उपन्यास वृद्धावस्था और अकेलेपन पर आधारित है, शेष यात्रा पर। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की नायिका का नाम क्या है, राधिका है। गंधर्व गाथा क्या है, गंधर्व गाथा कहानी संग्रह है। उषा प्रियंवदा की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है, भावनात्मक और सामाजिक यथार्थ का चित्रण। उषा प्रियंवदा का कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और स्त्री की स्वतंत्रता पर आधारित है, रुकोगी नहीं राधिका। उषा प्रियंवदा की कहानियाँ किसकी मनोदशा का विशेष रूप से उभारती है, मध्यम वर्गीय महिलाओं की। उषा प्रियंवदा को साहित्य में किस विधा के लिए अधिक जाना जाता है, कहानी और उपन्यास के लिए अधिक जाना जाता है। उषा प्रियंवदा की कहानियों की भाषा शैली कैसी है, भावनात्मक और सरल है। उषा प्रियंवदा की आत्मकथात्मक रचना कौन सी है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे है। उषा प्रियंवदा की रचनाओं में किस विषय का विशेष प्रभाव दिखता है, आधुनिकता और परंपरा का टकराव। उषा प्रियंवदा ने किस यात्रा वृत्तांत की रचना की है, समय का फेर। उषा प्रियंवदा की प्रमुख कहानियों में से कौन सी एक सामाजिक यथार्थ पर आधारित है, बगुलों के पंख, आत्मजा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, इनमें से सभी, तो ये इसका उत्तर है इनमें से सभी। उषा प्रियंवदा के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, नारी मनोविज्ञान की सशक्त अभिव्यक्ति। तो ये आपको उषा प्रियंवदा से संबंधित 25 MCQ यहाँ पर दिए गए हैं, और हमारा FC के जो पाठ्यक्रम है वो उनकी कहानी वापसी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको वापसी से संबंधित 25 MCQ और बताए जा रहे हैं, जिनमें वापसी कहानी के लेखक कौन है, तो ये तो हम जानते हैं उषा प्रियंवदा है।
वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये है रामेश्वर है। रामेश्वर कितने वर्षों तक विदेश में काम करने के बाद लौटता है? 20 साल बाद लौटता है। रामेश्वर किस देश में काम करता है? अफ्रीका में काम करता है। रामेश्वर का परिवार कहाँ रहता था? लखनऊ में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब रामेश्वर अपने घर लौटता है तो उसका परिवार कैसा व्यवहार करता है? ठंडे भाव से पेश आता है। ठीक है, मतलब बहुत स्वागत सत्कार नहीं होता है उसका। वापसी कहानी का मुख्य विषय क्या है? अकेलापन और बेगानापन। रामेश्वर के परिवार में कौन कौन होते हैं? उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर को अपने परिवार से कैसी उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि वे उसे आदर और प्रेम देंगे? रामेश्वर के परिवार के व्यवहार से उसे कैसा महसूस होता है? उपेक्षा और अकेलापन जैसा महसूस होता है। वापसी कहानी किस प्रकार की रचना है? यह एक पारिवारिक कहानी है। रामेश्वर को घर में कौन सा बदलाव महसूस होता है? घर के लोग उसे अपरिचित महसूस कर रहे थे। रामेश्वर के परिवार का कौन सा सदस्य उसके प्रति सबसे अधिक उदासीन रहता है? वो है उसकी पत्नी। रामेश्वर अपने अकेलेपन को कैसे व्यक्त करता है? चुपचाप सहकर। वो कुछ शांत रहता है, बोलता नहीं है कुछ भी। वापसी कहानी किस साहित्यिक युग की रचना मानी जाती है? आधुनिक हिंदी साहित्य युग की। रामेश्वर की मनोदशा किस प्रकार की है? निराशाजनक और अकेली। कहानी का अंत कैसा होता है? रामेश्वर चुपचाप वापस चला जाता है। वापसी कहानी में लेखक ने किस सामाजिक समस्या को उजागर किया है? परिवार में बढ़ती दूरी और उदासीनता को। वापसी कहानी का शीर्षक वापसी क्या दर्शाता है? घर लौटने के बाद की सामाजिक अस्वीकार्यता के बारे में। रामेश्वर की पत्नी का क्या रवैया रहता है? वह उसके प्रति उदासीन रहती है। वापसी कहानी किस वर्ग की समस्या को उजागर करती है? मध्यम वर्ग की समस्या को उजागर करती है। कहानी के अंत में रामेश्वर क्या निर्णय लेता है? वह परिवार को छोड़कर चला जाता है। वापसी कहानी का प्रमुख भाव कौन सा है? पीड़ा और बेगानापन है। कहानी में रामेश्वर की स्थिति किससे मिलती जुलती है? एक परदेसी की स्थिति से मिलती जुलती है। वापसी कहानी में किस प्रकार का यथार्थ चित्रित किया गया है? सामाजिक यथार्थ चित्रित किया गया है। और यहाँ पर हम निष्कर्ष देखते हैं कि वापसी कहानी हिंदी साहित्य में असंगति, अकेलापन और परिवार के बदलते रिश्तों की एक मार्मिक प्रस्तुति है। यह कहानी प्रवासी भारतीयों और विदेश में काम करने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है, जो लौटने के बाद भी खुद को अपने ही परिवार में अजनबी महसूस करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको वापसी कहानी के बारे में पूरा डिटेल में MCQ दिया गया है, जो आपके मुख्य परीक्षाओं में इनसे संबंधित MCQ पूछे जा सकते हैं। ये FC हिंदी के MCQ का पार्ट 2 है और आगे जो है हम पार्ट 3 में और हमारे विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके MCQ भी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।